देखिए, अगर ये बिल पार्लियामेंट में डिबेट होगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है डिबेट के बाद ये फैसला होगा कि ये बिल मंजूर होगा या नहीं होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होगी। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। आप लोगों ने कहा कि एक होप थी एनडीए अलायंस पार्टनर्स के साथ कि उनसे बात की, एक होप थी कि शायद वो इस बिल को सपोर्ट ना करें। आपने ये भी कहा कि अब लग रहा है शायद वो सपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से ये जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और आइडियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं रही है। सेकुलरिज्म का लिबादा लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिल, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस बिल को एक्सेप्टेबल बनाती है? ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के इंडाउमेंट को वो सब प्रोविज़न हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। आप वक्फ बोर्ड से, वो वक्फ एक्ट से वो सब चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात ये कि कम्युनल एजेंडे के तहत लाया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमको गारंटीज अवेलेबल हैं आर्टिकल 14 में, 25 में, 26 में, उस सब को छीन रहा है हमसे। इसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो पार्टी जो है, यानी वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन ली है, तो जाहिर बात है कि वो मुसलमानों का अब वोट नहीं पा सकेंगे। तो सर, जब सरकार